नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर ए सिम्टम्स गिवन बाय दैट इज द यूजन ब्लूलर। यूजन ब्लूलर यूजन ब्लूलर ही वो साइंटिस्ट थे या वो साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वर्ड सिजोफ्रेनिया को भी कॉइंट किया था। सिजोफ्रेनिया वर्ड को इन्होंने कॉइंट किया था। फोर ए सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया ही इन्होंने दिए थे। अब देखो फोर ए सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला ए आता है। सबसे पहला ए दैट इज द ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म। ऑटिज्म कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ऑटिज्म, कहीं कहीं इसमें देखने को मिलेगा ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग देखिए डियर, ये जो ऑटिज्म है या ऑटिस्टिक थिंकिंग है, ये मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है 1 to 3 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन। ये ऑब्जर्व हम लोग किसमें करते हैं? ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं 1 to 3 ईयर एज। वो चाइल्ड जिसका एज 1 to 3 ईयर होगा उसमें हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा? सोशल, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। जो बेबी होगा उसके अंदर सोशल, कम्युनिकेशन, सोशल प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा और लैंग्वेज का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सोशल, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, इन तीनों चीजों के अंदर पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सोशल प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लोगों को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज जो ऑटिज्म अकर होता है एट द एज ऑफ 2 ईयर्स। एवरेज एज अगर आपसे पूछे कि विच एज ऑटिज्म इज अकर्स एट द एज ऑफ 2 ईयर्स, और ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे बेबीज या ऐसे चाइल्ड के लिए जिनको ऑटिज्म है या ऑटिस्टिक थिंकिंग है, बेस्ट थेरेपी दैट इज द प्ले थेरेपी। हम लोग उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेपी काम में लेंगे दैट थेरेपी इज द प्ले थेरेपी। बच्चे को हम लोग कौन सी थेरेपी देंगे? दैट इज द प्ले थेरेपी। फर्स्ट ए इज द ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग। सेकंड वन आता है दैट इज द ए, दैट इज द एम्बिवेलेंस। सेकंड वन ए इज द एम्बिवेलेंस, दैट इज द एम्बिवेलेंस। सेकंड वन इज द एम्बिवेलेंस। देखो इस एम्बिवेलेंस के अंदर क्या होगा? एम्बिवेलेंस इज द इमोशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ये एक इमोशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस है। इमोशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस। पहली चीज अगर आपसे कोई पूछे कि एम्बिवेलेंस क्या है, इमोशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, और इसके अंदर क्या होगा? टू ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस आएंगे एक पेशेंट के अंदर सेम टाइम में। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक ही टाइम में दो कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्टरी जो इमोशंस आएंगे। जैसे मैं बोलूं आपको कि एक बच्चा बोल रहा है कि उसके पापा, कि मैं, ए चाइल्ड टेल्स अबाउट हिज फादर कि आई लाइक माई फादर बट आई हेट यू। जैसे एक बच्चा बोल सकता है, अपने पापा को बोल सकता है कि आई लाइक यू, बट दूसरे वर्ड में बोल सकता है आई हेट यू। एक ही टाइम में बच्चे के अंदर दो इमोशंस आ रहे हैं या दो कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस आ रहे हैं कि एक साइड तो वो बच्चा बोल रहा है कि अपने पापा को कि आई लाइक यू, अपने पापा को बोल रहा है कि मैं आपको पसंद करता हूं, और दूसरा बोल रहा है कि आई हेट यू। सेम टाइम में दो इमोशंस कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के अपोजिट इमोशंस बेबी शो करेगा। दैट इज द इमोशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस, इज द एम्बिवेलेंस। तो हम लोग इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि टू अपोजिट होंगे, और दूसरा हम लोग वर्ड क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस और कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस। कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस हमारे पास होंगे अबाउट ए पर्सन, किसी पर्सन के बारे में, अबाउट ए पर्सन, और हम लोग यहां पे बोल सकते हैं एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि एक चाइल्ड बोल रहा है, ए चाइल्ड told his father I like you and I hate you, I like you and I hate you। देखिए डियर, यहां पे क्या है? टू इमोशंस है। आई लाइक यू, बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि आई लाइक यू, इमोशन, पहला इमोशन आई लाइक यू। सेम आई हेट यू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिलेशनशिप हो रहा है। दैट इज द एम्बिवेलेंस। थर्ड वन आता है दैट इज द अफेक्ट डिस्टर्बेंस। थर्ड वन इज द अफेक्ट डिस्टर्बेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस।
देखिए डियर, अफेक्ट डिस्टर्बेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये भी एक इमोशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, इमोशन रिलेटेड, ये भी इमोशन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस है। इसके अंदर पेशेंट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, क्लाइंट क्या होगा, जो अनअप्रोप्रिएट इमोशंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्लाइंट क्या करेगा, अप्रोप्रिएट इमोशन शो करेगा, अनअप्रोप्रिएट इमोशन अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। देखो अनअप्रोप्रिएट इमोशन शो करेगा अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि देखो अगर सिचुएशन है जहां पे रोने की सिचुएशन है वहां पे हंसेगा, और जहां हंसने की सिचुएशन है वहां पे रोएगा। देखो अनअप्रोप्रिएट इमोशन एट दी सिचुएशन, जैसे एक बेबी है उसके चाइल्ड की डेथ, सॉरी एक बेबी है उसके फादर की डेथ होगी और डेथ होने के बाद वो लाफिंग कर रहा है, सिचुएशन क्या है, डेथ होगी, रोने की सिचुएशन वहां पे हंस रहा है, अनअप्रोप्रिएट इमोशन एट द सिचुएशन, दैट इज द अफेक्ट डिस्टर्बेंस। देन फोर्थ वन आता है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, फोर्थ वन आता है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। देखिए एसोसिएशन डिस्टर्बेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि थिंकिंग डिस्टर्बेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं थिंकिंग डिस्टर्बेंस, थिंकिंग डिस्टर्बेंस हम लोग बोल सकते हैं। यहां पे क्या होगा, वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, पेशेंट शिफ्ट होगा वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, पेशेंट यहां पे क्या होगा, वन टॉपिक से लेके अनदर टॉपिक पर क्विकली शिफ्ट होगा, क्विक शिफ्ट, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे क्विक शिफ्ट होगा, दैट आर इलॉजिकल और नॉट एसोसिएटेड टू ईच अदर। ये जो शिफ्टिंग होगा वो इलॉजिकल होगा, इलॉजिकल। देखो एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, हमने उससे पूछा तो वो बच्चा बोल रहा है कि एग्जाम में मैं इसलिए फेल हो गया कि वहां पे बारिश हो रही थी, बारिश और एग्जाम में फेल होने का वहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे हमने बोला कि आपका नाम क्या है, तो वो बच्चा बता रहा है कि मेरा नाम रोहित है, बाहर बारिश हो रही है, बारिश में ओले गिर रहे हैं, बट बारिश में ओले गिर रहे हैं ये तो रिलेशन है, बट वो एक ही सेंटेंस में बोल रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, बारिश में ओले गिर रहे हैं और मैं सो रहा हूं, मेरा नाम रोहित है, बाहर बारिश हो रही है, बारिश में ओले गिर रहे हैं और मैं सो रहा हूं, देयर इज नो रिलेशनशिप। या ऐसे बोल रहा है बच्चा कि एक दूसरे के अपोजिट रिलेशनशिप, यहाँ पे वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक में क्विकली शिफ्टिंग होगा और वो इलॉजिकल होगा, दैट इज नॉट रिलेशन। जैसे बोला कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, एग्जाम एग्जाम में आप फेल क्यों गए, बोले बारिश हो रही थी, देयर इज नो रिलेशनशिप, वहां पे इलॉजिकल रिलेशन देगा। जैसे आपने सुना ना कि अंगूर खट्टे हैं, अगर वो खा नहीं पाएगा तो बोलेगा अंगूर खट्टे हैं, दैट इज द 4A symptoms of the Eugene behavior। 4A का फर्स्ट सिम्टम होगा दैट इज द ऑटिज्म, सेकंड वन होगा अफेक्ट डिस्टर्बेंस, एम्बिवेलेंस एंड एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। ये थे 4A symptoms of the schizophrenia that is given by the Eugene Buller। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।